गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, किस में हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना रुक के बच्चेदानी के बाहर रुक जाती है तो हम इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका रुकने की जगह है वो ट्यूब है। ट्यूब के बाद ये ओवरी में रुकती है, ओवरी के बाद ये पेट के अंदर रुक सकती है, जो आपका बच्चेदानी का मुंह है उसके अंदर रुक सकती है। सजेरियन सेक्शन का एक स्कार होता है उस जगह भी रुक जाती है। जब प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना रुक के बच्चेदानी के बाहर कहीं भी रुक जाए हम इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ज़्यादा दिन नहीं चलती है, मैक्सिमम 1.5 से 2 महीना ही चलती है, क्योंकि बच्चेदानी की एक समर्था होती है 9 महीने तक बढ़ने की, बाकी जगह की नहीं होती है। ट्यूब वो 1.5-2 महीना में ही फट जाएगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी बच्चेदानी के मुंह में है वहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो जो पेट के अंदर प्रेगनेंसी होती है वो काफ़ी दिन चल सकती है और नहीं भी चल सकती है। अगर आपका पहले बच्चा ऑपरेशन से हुआ जहाँ पे यूट्रस कटा होता है, अगर प्रेगनेंसी उसमें है तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। 1.5-2 महीना के बाद इस प्रेगनेंसी में फटना ही होता है। का आपको पता कैसे चलेगा अभी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? जब ट्यूब फटने लगती है उससे पेन होता है, फिर जहाँ से ट्यूब फटी हुई है तो वहाँ से खून निकलता है और कभी कभी ये खून अपने आप बंद भी हो जाता है निकल के। ज़्यादा टाइम क्या होता है खून निकलता रहता, बंद नहीं होता, और आपके शरीर का बहुत सारा खून आपके पेट में जमा हो जाता है। पेट में जमा होने की वजह से खून जो आप नसों में खून होता है बहुत कम हो जाता है। जब नसों में खून बहुत कम हो जाता है तो आपको चक्कर आती है। अगर और कम होगा तब चक्कर आके गिर जाओगे, आप बेहोश हो जाओगे। अगर आप फिर भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो खून इतना कम हो जाएगा आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आप इससे बचना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको जैसे ही आपकी डेट मिस होती है प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है 2 वीक के बाद आप एक अल्ट्रासाउंड करवाइए। बच्चे का पता चल जाता है बच्चा आपके बच्चेदानी में है या बच्चेदानी के बाहर है कहीं। तब इसके क्या कारण है, क्यों प्रेगनेंसी ट्यूब में रुकती है? पहले कभी इन्फेक्शन हुआ ट्यूब का, पहले ट्यूब में कोई ऑपरेशन हुआ है, आपने ट्यूब खुलवाई है, आपकी ट्यूब बंद थी, या आपने पहले बच्चों वाला ऑपरेशन करवा लिया था तो बाद में आपने उसको दोबारा से खुलवाया है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, जहाँ आपकी पहले नीचे वाले पेट की कोई सर्जरी हुई है तो उससे ट्यूब बंद हो जाती है। कई बार कोई भी कारण नहीं होता तो भी प्रेगनेंसी ट्यूब में रुक जाती है। अगर आपको फटने से पहले पता चल जाता आपकी जो प्रेगनेंसी और ट्यूब में है बच्चेदानी में नहीं है तो इसका क्या इलाज है? अगर प्रेगनेंसी बहुत छोटी है तो वो मेडिसिन से ठीक हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी काफ़ी बड़ी होगी तो फिर इसका इलाज ऑपरेशन से ही होता है। चाहे तो ऑपरेशन आपका पेट खोल के किया जाएगा, चाहे आपका ऑपरेशन दूरबीन के राही किया जाएगा। आप जो चाहो जिस तरीके से चाहो करवा सकते हो। अगर आपकी प्रेगनेंसी फट गई है फिर तो इसका मेडिसिन से ठीक होना संभव नहीं है, इसमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। ऑपरेशन पेट खोल के भी हो सकता है, ऑपरेशन दूरबीन से भी हो सकता है। ट्यूब को काट दिया जाता, क्योंकि अगर ट्यूब एक बार फट जाती है तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती है। अगर हम उसको रख भी देंगे तो उसमें दोबारा से फिर प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो इसलिए जब भी आपकी डेट मिस होती है आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, पॉजिटिव आता है उसके 2 वीक के बाद एक आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अगर प्रेगनेंसी जल्दी पकड़ी जाती है आपका ट्रीटमेंट मेडिसिन से हो जाएगा और आप ये सारी प्रॉब्लमों से बच जाओगे। तो मैं आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्कार, जय हिंद।